दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की। तो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। सकुशल यही कहा जाएगा कि पेपर लीक वगैरह के बारे में ऐसी कोई बड़ी जानकारी निकल करके नहीं आई, कुछ भी निकल के नहीं आया अगर कहें तो। लेकिन हाँ, छोटी मोटी घटनाएं जरूर निकल करके आई। लगभग कल 10-12 सालवर गिरफ्तार हुए थे और आज ये मिर्जापुर में गिरफ्तारी हुई है और गाजीपुर में गिरफ्तारी हुई है। ये सालवर है, इनको कौन रोक सकता है। इनको जेल जाना है और अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रविवार को भी आज भी ये गिरफ्तारियां हुई हैं। दो मुन्ना भाई मिर्जापुर में पकड़े गए, गाजीपुर में पकड़े गए। एक आध जिलों में इस तरीके की जानकारियां और मिली हैं। कंट्रोल रूम से सबकी जांच हो रही थी लखनऊ से, और वहीं से निगरानी की जा रही थी। वहीं से मिलान हो रहा था आधार वगैरह का। एक आध लोग परीक्षा केंद्र से निकल गए, तब पता चला, हमारी सूचना आई और हालांकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और जो जानकारी मिली है कि कल और आज दोनों दिनों को मिलाकर के लगभग 19 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। और अलग अलग जिलों की भी अलग अलग रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं। जैसे मऊ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि 31,204 पंजीकृत थे, 23,462 ने परीक्षा दी, 7,738 उपस्थित रहे। तो इस बार छात्रों में ज्यादा उत्साह था पीईटी को लेकर। वहीं पर बात करें कि किस पाली का पेपर सबसे आसान था, बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे। देखिए, अलग अलग पालियों में पेपर हुआ, नॉर्मलाइजेशन तो लगेगा, लेकिन इस बार की खासियत ये थी कि चारों शिफ्ट का जो पेपर था उसमें ज्यादा अंतर नहीं था। 2-4 सवालों में अंतर लगा है इसलिए कि कुछ ऐसे सवाल आए थे उलझाऊ, एक आध डीआई वगैरह के करंट अफेयर, जिसमें विद्यार्थियों को समय लगा। इसकी वजह से कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि एक आध मीटिंग थी जिसमें कुछ ज्यादा ही समय लग गया। छात्रों का कहना है कि जो सबसे आसान पेपर लगा, वैसे आसान तो कहा ही जाएगा, आसान का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल एबीसीडी पूछ देगा। और जिस तरीके का पिछली बार का पेपर आया था 23 वाला, अगर हम लोग उससे तुलना करें तो ये पेपर वाकई सरल था। और ऐसा भी नहीं कहा जाएगा कि मीडियम लेवल का था, आसान ही कहा जाएगा पिछली बार की तुलना में। और जो थोड़ा सा विद्यार्थी बता रहे हैं कि जो 6 तारीख का यानी कल की जो सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था वो उसमें ज़्यादा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद में आज सुबह वाला जो पेपर था वो आसान था, और इसके बाद में आज की शाम वाला और फिर कल सुबह वाला। कल सुबह वाले में एक आध इंग्लिश के क्वेश्चन और जो डीआई वगैरह था, तो 19-20 का अंतर था, ज़्यादा अंतर नहीं आया था। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर ऑफिशियल आंसर की बात करें तो आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो एग्जाम हुआ, चारों शिफ्ट की जो आंसर की है बहुत जल्द देखने को मिलेगी। हो सकता है कि सोमवार या मंगलवार को ही, आने वाले 1 या 2 दिन में ही आपको ऑफिशियल आंसर की इसकी देखने को मिल जाए। परिणाम आप लोगों का अक्टूबर के महीने में आ जाएगा। 90% उम्मीद है कि अक्टूबर के महीने में यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का परिणाम जारी हो जाएगा और इसी महीने सितंबर के महीने में ही स्कैनिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। पीईटी को लेकर के सीएम योगी का भी एक बयान आया है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आज पीईटी की जो परीक्षा है आज भी चल रही है, कल भी थी, आज भी है। 25 लाख नौजवान उसमें बैठ रहे हैं। इन 25 लाख नौजवानों के लिए हमें नौकरी की व्यवस्था करनी है अलग अलग सेक्टर में, और मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश इसको दे सकता है। उत्तर प्रदेश में संभावना है, अलग अलग सेक्टर में हम इन्हें उपलब्ध करवा सकते हैं। कोई सरकारी नौकरी पाएगा, कोई निजी क्षेत्र में नौकरी पाएगा, कोई एमएसएमई सेक्टर में पाएगा, और कोई स्वयं का उद्यम स्थापित करेगा। उसकी उस स्केल को, जो 25 लाख का स्केल दिखाई देता ना, इस स्केल को स्किलिंग के साथ अगर हम जोड़ देंगे तो उसके हाथ को कार्य ही कार्य मिलेगा और उस कोई भी बेरोजगार नहीं होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। वहीं पर अगर हम बात करें कि इस बार औसत कितना ज्यादा सही हो रहा है विद्यार्थियों का, तो जिन विद्यार्थियों ने पिछली बार 45 प्रश्न जिनके सही थे, उन विद्यार्थियों के लगभग 55-60 प्रश्न सही हो रहे हैं। लगभग 12 से लेकर के 15 क्वेश्चन सभी विद्यार्थी, ज्यादातर जो विद्यार्थियों से मैंने बात किया है, तो जिनका 35 था पिछली बार 2023 में, वो बता रहे हैं कि हमारा 45। हालांकि अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, हो सकता है कि उसमें कुछ अंतर आगे देखने को मिले। और अभी जो मिला है कोचिंग संस्थानों से और बहुत सारे टेलीग्राम में भी आपने देखा होगा, तो उनसे विद्यार्थियों ने मिला लिया है, और कुछ तो नेट्स में सब कुछ आजकल मिल जा रहा है, तो वहां से विद्यार्थियों ने मिलाया। तो किसी किसी विद्यार्थी का 20 नंबर का अंतर है, यानी कि जिनका लगभग 55 था
उन विद्यार्थियों का वो बता रहे हैं कि लगभग उनका 75 के आसपास है। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं जिनका 55-60 था कि उनका 70-65-70 के आसपास है। तो जो बहुत अच्छे लड़के हैं उनका 70 से 75 या 65 से 70 के आसपास है, जो बहुत अच्छे लड़के हैं। तो इस बार जो है यही अंतर है, 12 से 15 का अंतर है, यानी कि आपकी जो परसेंटाइल 45 में थी, पिछली बार जो आपके 45 अंक थे वही परसेंटाइल आप लोगों, तो आपको उतनी ही परसेंटाइल हो सकती है पिछली बार, यानी कि अगर आपके 45 या 40 थे और इस बार अगर आप 55 के आसपास ले आते हैं 40 वाले, तो आपकी जो परसेंटाइल पिछली बार 40 में थी वही परसेंटाइल आपकी 55 में होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक सूचना है। आजकल फिर से चर्चा में आ गया है लोक सेवा आयोग, और ये आज ही का पेपर अभी थोड़ी देर पहले का लिखा है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा 2010 की सीबीआई जांच की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने इसका स्वागत किया है और लिखा है कि पिछले सप्ताह सोमवार को भी मुख्य सचिव बैठक कर चुके हैं। शासन के संयुक्त सचिव अशोक कुमार मिश्रा की ओर से 2 सितंबर को जारी पत्र में लोक सेवा आयोग के सचिव निदेशक सीबीआई को बुलाया गया है। इससे पहले सीबीआई निदेशक ने 26 मई को मुख्य सचिव को पत्र लिख करके यूपीपीएससी द्वारा अपर निजी सचिव भर्ती घोटाले में किए जा रहे असहयोग पर असंतोष व्यक्त किया था। सीबीआई ने कहा था कि अगर आप जांच की अनुमति नहीं देंगे, हमको आगे की कार्रवाई के लिए अनुमति नहीं देंगे, तो फिर हम क्लोजर रिपोर्ट लगा देंगे, हम जांच नहीं करेंगे। इसी धमकी के बाद से ही फिर ये अनुमति दी गई और जांच आगे बढ़ सकी। लोक सेवा आयोग की जांच के लिए शासन से अनुमति चाहिए, लोक सेवा आयोग से अनुमति चाहिए वहां कर्मचारियों के खिलाफ जांच करने के लिए। तो देखते हैं, और चूंकि अब चुनाव भी आने वाले हैं 27 में, तो हो सकता है कि इसको एक मुद्दा बनाया जाए और चुनाव के बाद में हो सकता है फिर कुछ ना हो। हालांकि ये जांच पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, काफी समय निकल चुका है। अभी तो ये एक भर्ती की बात हो रही है एपीएस की, इसी तरीके से बहुत सारी भर्तियां हैं। एक आरआई की भर्ती है, एक लोअर की भर्ती है, एक पीसीएस 15 की भर्ती है, मतलब बहुत सारी भर्तियां हैं उस समय की जिनकी जांच सीबीआई को करनी है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।